औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल इस्सी हाले, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम और हमारे मुकर्रिर खुसूसी अमीन सागर सर, जूनियर इंचार्ज नदीम सर और स्टाफ मेंबर और नॉन टीचिंग स्टाफ, इन तमाम का मैं खैर मकदम करता हूं। आज का वेबिनार 23 अप्रैल जिसे वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे के नाम से माना जाता है, आज का वेबिनार इसी पर डिपेंड रहेगा। 23 अप्रैल जिसे वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे या किताब का बैनुल अक़वामी दिन कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को के जरिए पढ़ने, रीडिंग और हक़ अशात को फ़रोग़ देने के लिए ये मुनक़िदा एक सालाना तकरीब है। पहला आलमी किताब दिन 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। इसी दिन से ये हर साल मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज में ये दिन मनाया जा रहा है और इस वेबिनार का इनेकाद किया गया है। मोहतरम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि किताब हमें माजी की तारीख से रोशनास कराती है, हाल के मसाइल से आगाह करती है और मुस्तकबिल के प्लानिंग पर रोशनी डालती है। किताब को तन्हाई का बेहतरीन रफ़ीक कहा गया है। किताब को तारीख का बेहतरीन माखज़ कहा गया है। आज भी कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़माने में किताब की अहमियत कम नहीं हुई है। इस्तेफ़ादा करने वाले आज भी लाइब्रेरी में सजी किताबों को हासिल करके मुतालिया कर रहे हैं और अपनी तारीखी, समाजी, दीनी, सियासी, इखलाकी, इल्मी, सखाफती, तदरीसी वगैरह मालूमात इजाफा कर रहे हैं। किताब की इस अहमियत के पेश नज़र आज हमारी कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज में बुक डे आलमी यौम कुतुब मनाया जा रहा है। आइए हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा में मैं आवाज़ दूंगा इस शेर से मोहतरम जनाब खलील अंजुम सर को कि वो आए इस प्रोग्राम के अगराज व मकासिद को बयान करें। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। खलील सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सूरज का तुलू होना अपने पीछे कायनात अराजी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है और दाने का जमीन में बोया जाना गर्ज रखता है जो हजारों दानों को जन्म देता है, इसी तरह आज की ये तकरीब अपने आप में मुख्तलिफ मकासिद रखती है। लिहाजा आइए मोहतरम अमीर सागर साहब जो है हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है तशरीफ लाए। आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो है किताब बुक डे जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें किताबों की अहमियत को उजागर करना है और किताबों के मुतालिक जो है लोगों को जो है तमाम गोश गुजार करना है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी हम देखते हैं कि किताबों की अहमियत कम नहीं हुई है। वाकई किताब जो है तन्हाई का बेहतरीन साथी है और हम देखते हैं कि आज भी जो है जहाँ इंटरनेट, मास मीडिया, कम्युनिकेशन वगैरह जो है अपने उरूज पर है, बावजूद उसके जो है किताबें जो है आज भी अपनी अहमियत को बरकरार रखे हुए हैं और ये हमें जो है माजी की तारीख को जो है हमारे सामने जो है पेश करती है, हाल को जो है हमें बरतने का सलीका सिखाती है और मुस्तकबिल में हमें किन चीज़ों को जो है सामने रख कर ज़िंदगी गुजारना है, ये तमाम चीज़ें गोश गुजार कराती है। तो आज इसी मकसद के तहत आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज मालेगांव सिटी में जो है इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। मैं जो है शोएब सर से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सर। अब मैं आवाज़ दूंगा हमारे कॉलेज के हर दिल अजीज वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम कि वो आए इस्तक़बालिया कलमात से इस महफिल को रौनक अफरोज़ करें।
परवाज हो तेरी शाइन के परवाज से आगे, परवाज हो तेरी शाइन की परवाज से आगे, रखना है कदम वक्त की आवाज से आगे। डॉक्टर आरिफ अंजुम सर। शुक्रिया शोएब सर, आ रही आवाज मेरी क्लियर? जी सर। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर रहे, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अमित सागर सर का मैं इस्तेमाल करता आज के वेबिनार में। आज जैसा कि आज का वेबिनार जो है बुक डे और कॉपीराइट डे के ऊपर है। बुक डे के ताल्लुक से तो ज्यादातर मैं उम्मीद करूंगा कि अमीन सर ही बोलेंगे, लेकिन जैसा कि कॉपीराइट डे जो है वो खास तौर पे कॉमर्स से बिलोंग करता है, तो मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चंद बातें मैं कॉपीराइट डे के ताल्लुक से मैं ही बयान कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अमीन सर, आपकी इजाजत हो तो मैं कॉपीराइट डे पे 2 बातें बोलना चाहूंगा। इजाजत सर। शुक्रिया। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि स्पीकर को बुला के मैं ही बोल दूं, इसके लिए ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपसे परमिशन लेके बात बोलना चाहूंगा। आपके लिए खास है। जी शुक्रिया। तो जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को आप बुक डे के ताल्लुक से और कॉपीराइट डे के ताल्लुक से शोएब सर ने बुनियादी बातें तो आपको बता दी हैं, तो बुक डे के ताल्लुक से अमीन सागर सर आपको तफसीली बात बताएंगे। मैं कॉपीराइट डे के ताल्लुक से बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट डे क्या होता है। कॉपीराइट एग्जैक्टली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में शामिल किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम इसे वो कहेंगे, प्रॉपर्टी जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, बहुत सारा सामान होता है, मशीनरीज होती है, यानी हम किसी भी किस्म का असासा हमारे पास रखते हैं। लेकिन एक असासा ऐसा भी होता है जो हमारे जहन से उसको पैदा किया जाता है, जो हमारे जहन की तख्लीक होती है, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो हम कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा असासा है जो कि हम हमारे जहन से हम इसे बनाते हैं, और वो भी एक किस्म की प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम कहेंगे हमारे पास लैंड है, प्लॉट है किसी चीज का, या किसी का घर है, ये भी हमारे लिए एक असासा है, उसकी भी कीमत होती है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। उसी तरह जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी भी जो है एक वैल्यू होती है, उसकी भी एक कीमत होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो शख्स, जो बंदा अपने जहनी इस्तेमाल से जो असासा बनाएगा उसको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स होते हैं। उसके लिए सेपरेट एक्ट है, उसे कहते हैं कॉपीराइट एक्ट, उसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है। तो जो भी चीजें इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट होता है। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, खास तौर पे कॉपीराइट के अंदर सबसे पहले जो है लिटरेरी वर्क होता है, यानी अदबी वर्क हो गया, जिसे हम कहेंगे अगर किसी ने किताब लिखी हुई है, आप आमतौर पे देखते होंगे किताब के पहले या दूसरे सफ़े के ऊपर लिखा होता है, सी बना होता है, सर्कल बना होता है, वो साइन होती है कॉपीराइट की। इसका मतलब ये होता है कि उस किताब के तमाम हुकूक, उसके सारे राइट्स है वो लिखने वाले या पब्लिशर के पास है। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम कहेंगे अगर किसी ने कोई किताब छपी हुई है और काफ़ी अच्छी है, किसी के नाम से किसी ने पब्लिश किया हुआ है, अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, मेरे नाम से मैं छपा दूँ, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। जो किताब में जो चीज़ लिखी गई है वो उसके जहन की एक खासियत है, और उसने अपना इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके वो किताब को लिखा हुआ है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो हम किसी की भी किताब को अपने नाम से छाप नहीं सकते। क्यों नहीं छाप सकते? क्योंकि वो उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, उसका खुद का असासा है। जिस तरह हम किसी की जमीन अपने कब्जे नहीं कर सकते क्योंकि वो जमीन और वो जगह उस शख्स के नाम से होती है, उसी तरह जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके भी राइट्स होते हैं। तो जब हम सी लिख के सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है, मतलब वो जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड है। लिखने वाले के पास सारे इख्तियारात है, चाहे उसे वो छपाएं, चाहे उसे वो तकसीम करे, जो भी चीजें, जो भी किस्म के इख्तियारात होते हैं वो तमाम इख्तियारात जो उसी के साथ में जुड़े होते हैं। उसी तरह कॉपीराइट में जो है लिटरेरी वर्क के अलावा जो है हम कहेंगे म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, ये जो सारी चीजें, ड्राइंग हो गई, आर्ट वर्क हो गया, ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। हम ज़हनत का इस्तेमाल करके, जैसे हम एग्जांपल और लेंगे, हम अगर ड्राइंग की बात करेंगे, किसी ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, वो उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसका एक असासा है। उसी तरह हम जिस तरह हम देखते हैं कि फिल्मों में सॉन्ग्स वगैरह होते हैं तो एक सॉन्ग एक बार लिख लिया जाता है, वो दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो सॉन्ग और जो भी लिखे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज एक प्रॉपर्टी है और लिखने वाले का वो असासा होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बुनियादी मालूमात दिए कॉपीराइट के ताल्लुक से।
लिबरेट करने का मेन मकसद ये होता है कि हमारे पास भी अगर हमने भी कोई ज़हनी तख्लीक की है, हमने भी जहानत का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाई हुई है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स होते हैं। जिस तरह अगर मैंने कोई बुक लिखा, अगर उसी बुक को, उसी कंटेंट को किसी और ने उसी नाम से छापने की कोशिश किया, तो मैं उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के अंडर में कंप्लेन कर सकता हूं, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई की शक्ल जो है पैसे के जुर्माने में भी होती है, और उसी की तरह जो है वो जेल भी होती है। तो बहुत सारी चीजें और डिटेल होती हैं। तो मुख्तसर सी बात मैं कॉपीराइट पे इतना ही बोलना चाहूंगा। और एक बार फिर मैं हमारे जो की नोट स्पीकर अमीन सागर सर का मैं इस्तेकबाल करता हूँ, कॉलेज की जानिब से, मेरी जानिब से, प्रिंसिपल की जानिब से, उसी तरह तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम व्यूवर्स का भी मैं इस्तेकबाल करता हूँ आज के वेबिनार में। और मैं जूनियर कॉलेज के तमाम ही टीचर्स को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि इस कोविड के सिचुएशन में, हम कहेंगे वर्क फ्रॉम होम में, ऐसी चीज किए, हमने कुछ इनोवेटिव काम किए ताकि इसमें स्टूडेंट्स का भी फायदा हो और उसमें तमाम दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू शोएब सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं कजी सर को इस शेर से आवाज़ दूंगा, वो आए और मेहमान मुकर्रिर का तारुफ पेश करें। जिन्होंने शौक में जिस समत बेइरादा चले, जिन्होंने शौक में जिस समत बेइरादा चले, हम अपने काफिले वाले से कुछ ज़्यादा चले। कदीर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज मालेगांव सिटी में जो ये वेबिनार मुनक्किद किया गया है, इसमें हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है अमीन सागर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में ये शेर पेश करूंगा कि जर्रे जर्रे को तजल्ली का पता देता है तू, जर्रे जर्रे को तजल्ली का पता देता है तू, पत्थरों को चूम कर हीरा बना देता है तू। अमीन सागर साहब के ताल्लुक से मैं आपको जो है मुख्तसरन लेकिन जामे अंदाज में पेश करूंगा कि आप सर की शख्सियत जो है मानो कासे को दरिया में करने के बराबर है कि आपका जो नाम में नामी इसमें ग्रामी है मोहम्मद अमीन अब्दुल जब्बार। आपकी तालीमी काबिलियत MA BEd इंग्लिश स्पेशल है आपका, और तकरीबन जूनियर कॉलेज में 12 साल का दर्स तदरीस का तजुर्बा है आपको, और माशाअल्लाह आपने जो है इंग्लिश ज़बान के अंदर जो है महारत हासिल की है, बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस, और उसके अलावा जो है सर आवाज़ जो है आप जो है पेश रहे सर। और अमेटा जो यहाँ पर इंग्लिश टीचर एसोसिएशन है, आप उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी है। मैं जो है फिर अमीन सागर साहब को जो है खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज मालेगांव सिटी में, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है इस वेबिनार में तशरीफ लाए। आखिर में मैं ये शेर बोलता हूँ आपकी खिदमत में, और शोएब सर के सुपुर्द करता हूँ कि जब चमकता है मेरे अज़्म का सूरज, जब चमकता है मेरे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद बखुद तारीखियों में डूब जाते हैं। शोएब सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जिसका हमें काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, हमारे मुकर्रिर खुसूसी हम सब के हर दिल अजीज़ अमीन सागर सर, मैं उनको इस शेर से दावत देता हूँ। चंद लम्हों में माहौल निखरने वाला है, चंद लम्हों में माहौल निखरने वाला है, वाद ये शब में है महताब उतरने वाला है, ज़र्रा खाक से आती है गुलाबों की महक, ज़र्रा खाक से आती है गुलाबों की महक, गुल बदन कौन है रस्ते से गुजरने वाला है। आमीन सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Am I audible? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मालेगांव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल आरिफ अंजुम सर का कि उन्होंने मौका दिया, और दिल बहुत ज़्यादा खुशी से मामूर है कि एक ऐसे वक्त में कि जबकि लोग तालीम और ताल्लुम से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, दूर किया जा रहा है, उस वक्त में एक ऐसे उन्वान का इंतखाब करना जो कि आज मादूम होते चली जा रही है वो खूबी,
کہ کتابوں اور کتابوں سے وابستگی یقینی طور پر ایک ایسا عنوان ہے جس کی بہت زیادہ تشہیر و ترویج کی جانی چاہیے. جتنا زیادہ اس کے تعلق سے بیداری ہوگی اتنا زیادہ یقینی طور پر علم سے ہم معمور ہوتے چلے جائیں گے. بک اور کتاب جو ہے اس کا تعلق تو ہم لوگوں سے روز اول سے ہی ہے کہ ہماری پیدائش ہی ہوئی ہے. ہم بھی اہل کتاب، ہم جس پیغمبر کی امتی ہیں وہ سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب انہیں عطا کی گئی ہے قرآن شریف کی شکل. اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو سبوں کو کتاب نہیں دی گئی، صاحب کتاب چند ہی پیغمبر تھے. تو کتاب کی افادیت اور اہمیت سمجھنا ہمارے لیے تو بالکل بے وجہ سی بات ہوگی. ہمارا تو یقین ہی پہلے روز سے اس کے اوپر ہے کہ کتاب بے انتہا ضروری ہے زندگی کے اندر نظم و ضبط کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارنے میں. اب جیسے جیسے چونکہ انسان کی ارتقا ہوتی چلی گئی تو مختلف علوم کی ضرورتیں پڑتی چلی گئی، اور اسی علم کے تعلق سے سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھ لینا تھیوریٹیکل ایک بات ہے اور پریکٹیکل الگ ہے. اس طریقے سے ہم لوگ عام طور سے سائنسز کے اندر دیکھتے ہیں بٹ اٹ از ناٹ ایٹ آل. کہ کتاب ہی وہ چیز ہے جو تربیت کا سب سے پہلا ذریعہ بنتی ہے ماں کی اور والدین کی تربیت کے بعد. کہ انسان صحیح رخ پر کیسے آئے، کہ جو ٹرائبل پیپل ہیں جنہوں نے کبھی تعلیم و تعلم سے جن کا تعلق نہ بن سکا، اور ایک پڑھا لکھا شخص کے اندر جو سب سے بین فرق ہوتا ہے، کھلا فرق ہوتا ہے، وہ یہی کتاب کے ذریعے سے اس کی تربیت اور اس کے کردار کشی ہوتی ہے کہ کردار اس کا کیسے بنا ہے، کردار سازی اس کی کیسی ہوئی. ایک یہی کتاب انسان کے ذہنوں کے سارے دریچوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ انسان کس انداز میں اپنی زندگی گزارے، مسائل سے کس طریقے سے نبرد آزما ہو. سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم پڑھ کر کے کس طریقے سے پیش کرتے ہیں کیلیبریٹیز کو، آنے والی دشواری مشکلات کو، یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی کے لیے روز اول سے ہی ہم لوگوں کو کتاب کی اہمیت اور افادیت اسی کی طرح پلا دی گئی ہے ہم لوگ کہ جو قرآن سے وابستگی، کہ قرآن کھلی ہوئی کیا ہے، عملی زندگی کی سب سے مستند کتاب ہے. اور جہاں تک ہم لوگوں کی آخری تعلیم کی بات آئے تو یقینی طور پر سب سے زیادہ ہم لوگ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سب سے مستند مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. لیکن اب ہم لوگ کہا ہی کرتے ہیں کہ 1000 بکا اور 1 لکھا، کہ ہم کہنے کے اندر ہم لوگ فری ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن کتابی شکل وہ ہوتی ہے جو ہر طریقے سے مستند ہو، اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے بعد ہی کیا ہے تحریری شکل دی جاتی ہے. تو سب سے جو اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ اس بات کی تحقیق تفتیش نہیں ہوگی تو وہ چیز کتابی شکل اختیار نہیں کرتی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو بول چال ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت اور اس کی ریلائبلٹی بڑھ جاتی ہے کتابی شکل کے اندر. اب یہاں ہم لوگ دیکھیں کہ کتاب کے بغیر جو زندگی کا تصور ہے وہ مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر بھی پاسبل نہیں. ہم جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں وہ جب تک کہ وہ چیز کنفرم نہیں ہوتی، اس کے اوپر تحقیق اور ملٹی ڈائمینشنل وے کے اندر اس کے اوپر بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، وہ تحریری شکل اختیار نہیں کرتی. ابھی عارف سر کہہ رہے تھے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی، کہ اس کی جو کریشن ہے صاحب کتاب کی، وہ کریشن کتنی زیادہ ریلائبل ہے اور اس کے اپنے خیالات کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور یہی چیز کتاب کو ہماگیریت عطا کرتی ہے. کوئی بھی کتاب کتنی زیادہ پڑھی جائے، کتنی زیادہ پسند کی جائے اور کتنی
इतनी ज्यादा अहम है कि इसके ताल्लुक से तो बेशक सुनते रहते हैं कि अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। बगैर किताबों के कोई घर का पाया जाना ऐसा ही है जैसे कोई बदन बगैर रूह के हो। इतनी ज्यादा अहमियत है। बैकबोन कह लें तो कोई कहना चाहिए कि मोबाइल का नहीं, तो यहाँ पर किताबें ने यही हमारे अंदर सारी चीजें पैदा करती हैं। देखिए बचपन ही से, इसीलिए देखें कि बचपन में हमारे शहर मालेगांव के अंदर ही क्यों ना कि बच्चों की तरबियत और उनकी तालीमी सकाफत के लिए, उनकी तालीमी तरक्की के लिए बचपन ही से किस तरीके से आ जाए, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं मालेगांव में। इसके अंदर यकीनी तौर पर जो ताल्लुम किताबी शक्ल के अंदर है, तो बहुत सारे रसायल और जो जरीदे हैं इन्होंने बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किया है। तो ये चीज तालीम, वो चीज किताब तालीम के अंदर वो हैसियत रखती है यकीनी तौर पर जैसे रीढ़ की हड्डी जिस्म के अंदर। ये बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कह ले कि आदमी की जो किरदार, उसकी हमागिरियत है, उसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। यही किताब जब सही तरीके से गाइड की जाती है, किसी कारी को, पढ़ने वाले को गाइड किया जाता है, तो उसकी किरदार पहुंचेगा तो यकीनी तौर पर इसका इज नॉट द लिमिट वाली बात होगी। और हमें किताबों के सिलेक्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा चूजी रहना है कि कौन सी किताब मेरे लिए मौजूद है। किताबें तो बेशुमार हैं और होना भी चाहिए। हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे कई साथियों ने भी कहा कि आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर इसकी अहमियत काफी कम होती चली जा रही है, लेकिन बहरहाल किरदार के अंदर जो किताबी शक्ल है वही सबसे कारगर और मुअस्सर है। किताबें जो हैं हमारे अंदर हमा जहद जो तरक्की है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल के ऊपर जो काम करती है वो किताबें हैं। हर चीज के शऊर को बेदार करने का और शऊर को सही जहद और समता करने वाली चीज किताब ही होती है। कि कौन सी किताब पढ़ी है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैथोलॉजी जो है ये बहुत ज्यादा कम इन लोगों के अंदर इसकी शनासाई थी। ये लोग खुद अपने ही मजहब से बहुत कम रोशनास थे। अनंत पाई नामी जो शख्स है, जिसको कहा जाता है अनंत पाई, जो कि हिंदुस्तान के अंदर फादर ऑफ कॉमिक्स कहा जाता है, तो इन्होंने इसी बुनियाद को सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ा। और मैं बता दूं आपको कि ये वो शख्स है कि जिसने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी छोड़ी। इवन उस वक्त में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये एक बड़ी पोस्ट पर थी, उस वक्त में इन्होंने अपनी उस पोस्ट को भी करके फिर किताब की कहना चाहिए कि इशात के अंदर लगी, क्योंकि उन्होंने इसको जो एज अ मिशन लिया था। तो उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन मैं अक्सर जगह कोट करता हूं, अ रूट टू द रूट्स, एक ऐसा रास्ता जो बराह रास्त जड़ों तक पहुंचता है। और उन्होंने उस ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ था, तो हुआ ये था, उसका मतलब सिर्फ बता दूं मैं चलते चलते कि वो उस वक्त दूरदर्शन ही एक चैनल हुआ करता था हिंदुस्तान में उस वक्त में। तो वो एक ऐसे ही जीके कॉन्टेस्ट के अंदर गए हुए थे। वहां पर जब उन्होंने देखा कि जो जीके कंटेस्टेंट हैं, जो शुरुका हैं, तो वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज के ऊपर, बेतकान बोले जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुमालिक हैं उनके ताल्लुक से बच्चों के पास बेशुमार वो चीज़ें हैं, लेकिन उनके ही मजहब के ताल्लुक से सवाल किया गया तो नहीं। तो उस वक्त उनको एक क्लिक हुआ कि नहीं, इनके दरमियान में अगर कोई चीज़ मौसर हो सकती है तो वो किताब है। और उन्होंने फिर डायरेक्टली जो किताबें लिखना शुरू की मैथोलॉजी के ताल्लुक से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों से ही ये वो चीज़ है, रूट टू द रूट्स, कि ये बुनियाद जड़ों से ही शुरू होती है। कि ये जब शुरू होती है तो तब ही से जो कारी होता है उसको एक समत मिलती है कि वो किस समत में अपना
सफर शुरू रखें। हर चीज देख लें हम लोग, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या ज्योग्राफिकल, जितने भी मौजू हैं, इसके जितने भी टॉपिक्स और सब्जेक्ट हैं, सबों के अंदर बेशुमार कुतुब मिलेंगे। और ये जिस तरीके से हम लोग देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर के 12th तक की जो चीज होती है वो बच्चे बुकिश होते हैं, उसके बाद ये जो चीज होती है ये आगे जा करके बुक पर ही रिलाय करते हैं। लेकिन ये जो इनका तरीका होता है ये हो जाता है रेफरेंस बुक के तरीके पर, कि अब जो रिफर करते हैं वो बुक्स को। मान लो अगर कोई एक लॉयर बन रहा है तो अब यकीनी तौर पर वो लॉयर बन रहा है तो अब वो सारी किताबें, अब जो भी लॉ है तो वो डायरेक्टली बहुत सारी बुक के अंदर से वो पूरी बुक किताबों को पढ़ता नहीं रहेगा, शुरू करेगा। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं कोई डॉक्टर के पास या कोई वकील के पास तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि उनके कैबिन में पीछे जो होती है बेशुमार किताबें और बड़ी सखीम किताबें होती हैं, बल्कि किताबें होती हैं। तो अब आगे चलकर उनका वही वे क्या हो जाता है कि ठीक है मुझको अगर कोई चीज रिफर करना है तो फिर आप वो रेफरेंस वे ऑफ फॉलोइंग हो जाता है कि इस तरीके से जो चीज चाहिए तो फिर वो इंडेक्स में जाकर बिल्कुल वही जाकर पिन पॉइंटेड वो मालूमात हासिल करते हैं और फिर उसके मुताबिक क्या है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो किताबें जो है इनसे ताल्लुक तोड़ा ही नहीं जा सकता टिल लास्ट ब्रेथ, मौत की आखिर सांस तक, ये वो ताल्लुक होता है। ये जिसको बार अभी शोएब सर कह रहे थे कि ये बेहतरीन खामोश तन्हाइयों का हमारा साथी होता है, जो कोई चीज डिमांड नहीं करता, हमें हमेशा एनरिच करते रहता है, हमें हमेशा वो मजबूत करते रहता है। हमारी जो ज़हानत है वो इसी के ऊपर है कि हमने कितना मुतालिया किया है। और आज यही जो मुतालिया की सिफत है आज मफकूद होती चली जा रही है, जिसके ऊपर आज बहुत ही कहना चाहिए कि गौर और फिक्र करने वाली बात है हम असातिज़ा की भी, कि इस तरीके से बच्चों के अंदर ये चीज़ परवान चढ़े ताकि जो पढ़ना है खुद ब खुद उनके किरदार भी बनते चले जाएंगे और उनको वे ऑफ फॉलोइंग कि किस ट्रैक पर मुझे चलना है, किस तरीके से डील करना है, वो सारी चीज़ों को बताती चली जाएगी। तो जो बुक्स हैं, जो लाइब्रेरी हैं, ये यकीनी तौर पर ये उसी वक्त काम आएंगी व्हेन दे विल बी ओपन। जब बुक पढ़ी जाती है तब वो फायदा देती है। मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आप पढ़ने के अंदर यकीनी तौर पर जो मुसन्निफ होता है उसका वे ऑफ राइटिंग, उसके थिंकिंग वे, उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस क्या चल रहा है, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से कंपेयर करता है, किस तरीके से वो रीजनिंग को डेवलप करता है, क्यों उस स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि यकीनी तौर पर एक तारीख को आसानी दस्तयाब हो जाती है किताबी शक्ल। इसलिए राइटर ने कहना चाहिए कि he has lit the midnight lamps and of months, उसकी इतनी ज्यादा जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। और यही सारी चीजें हम लोग देखते हैं हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से। आप देखिए, मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर क़याम तालीम, अगर आप देखोगे जो एक बच्चों का रिसाला है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैं इन जरीदों को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही महदूद नहीं रखता कि बच्चों को अंदर बचपन से ही इन सारी चीज़ों को परवान चढ़ाना चाहिए, बच्चों को इसके लिए इंकरेज और मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ने पर खुश होना चाहिए, खुद लागत देना चाहिए। उसके टाइटल पे ही लिखा हुआ है सर सैयद अहमद साहब का कौल कि मैं वो कौम चाहता कि जिसके दाएं हाथ में कुरान हो, बाएं हाथ में साइंस हो और पेशानी पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, तब कहीं जाकर के वो बात आती। तो किताबें यकीनी तौर पर हमें जितनी ज्यादा किताब से मरबूत किया गया, मैं नहीं समझता कि किसी और कौम को इतना ज्यादा इसका ऊपर डाला गया हो। कि हमें तो ये हुक्म है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ये वही है। सो फ्रेंड्स, बुक्स जो है यकीनी तौर पर हम लोगों को इंफॉर्मेशन के ट्रीजर्स होते हैं। बहुत शॉर्ट वे के अंदर हम लोग जो सही स्पेसिफिक हमारी जो क्वेस्ट है, हमारी जो थर्स्ट है, हम उसको क्वेंच कर सकते हैं। और यही चीज जो है मतलूब होती है। तो मतलूब और मंदूब वो चीज है कि हम कितने आसान तरीके से, तालीम का असल जो है वो यही है कि किरदार साजी कैसी,
डिग्रियां नहीं बोलती, हमारे किरदार बोले हैं कि हाउ लिटरेट वी आर, और ये चीज वही देती है कि आज जितनी भी दुनिया के अंदर हम लोग देखें जो चीज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, those persons who are not known exactly what is the COVID-19, they are suffering from it much. लेकिन जो जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो बड़े आराम से उससे कहना चाहिए कि फाइट कर रहे हैं। तो हर चीज के अंदर किताब उसकी अहमियत और अफादियत को इनकार किया ही नहीं जा सकता, वो किसी भी लेवल के ऊपर। इसीलिए मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल जो होती है, ये हर कदम के ऊपर हमारी रहनुमाई करती है। बेशुमार किताबें आपको मिलेगी कि नेल्सन मंडेला की जो है जो बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आउटस्टैंडिंग। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देखें कि वो खुद एक आइकॉनिक फिगर है, मैं कहता हूँ बुकिश की, कि बुक इस तरीके से बुक से इंसानों को जोड़ा जाए, खुद भी जुड़ा जाए। तो यकीनी तौर पर ये बुक जो है यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, कि जिसके अंदर मैं चलते चलते एक और चीज के ऊपर कि बुक पढ़ी कैसे जाए। आमतौर से वी हैव लर्न्ड साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, उसको पढ़ने का तरीका भी क्या होता है। हम लोग आमतौर से whenever we are going to read the novels, तो उस वक्त हमारी स्पीड क्वाइट फ्रैंटिक होती है, बहुत तेजी से हम लोग उसको पढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई चीज पढ़ रहे होते हैं जो हम लोगों के लिए मतलब होती है, तो वो लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा जाता है। तो किताबें जो हैं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी होती है। आज भी देखिए कि अगर मैं ये चीज का एतराफ करूं कि हमारे अंदर ये चीज की कमी है, तो वो बेजा नहीं है, पर महल है कि हमारे अंदर ये शौक भी कम होता चला जा रहा है। आज भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये उनका रूटीन वर्क है कि when they go to bed, surely just in near their bed जो टेबल होगा वहां पर बुक रखी हुई मिलेगी। बिफोर गोइंग टू बेड डायरी इनका एक रिचुअल की तरह होता है कि बिफोर गोइंग टू बेड दे विल रीड समथिंग, कि वो कोई पॉजिटिव चीज पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे या अपनी बेटर हाफ के लिए या बच्चों को पढ़ करके सुनाएंगे। एक कम से कम पढ़ेगा तो होता ये है कि ऑटोमेटिकली वो चीज उनके अंदर एक एम और ऑब्जेक्टिव देती है उनकी लाइफ कि आज हम लोग अपनी जिंदगी को भी अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, मैं कह रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर कभी कभी होता है कि अरे बस क्या है चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या खाना कमाना मर जाना। देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर व्हिच वी हैव कम, वी हैव टू वर्क फॉर दैट। हम लोगों को उसके लिए खास काम करना है। तो यकीनी तौर पर ये कब होगा जब हम लोग किताबों से जुड़ेंगे और किताबों से लोगों को जुड़ेंगे। हम अपनी एकेडमिक्स की ही बात कर लेना, अगर एकेडमिक्स में ही अगर हम लोग बुक को रिफर करते हैं, तो वो जो बुक को रिफर कर रहा है और जो बाजारी नोट्स को रिफर कर रहे हैं, दोनों के होराइजन्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो लेवल होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। यही चीज जो हम टीचर हैं उनको अब बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करने की बात है। And surely what I will congratulate you all people that for a very genuine cause you all have gathered. कि ये जो बुक है ये जब भी खोली जाती है तो surely what it opens a new world for we all. अर्नेस्ट हेमिंगवे इसीलिए कहते हैं कि there is no friend as loyal as a book. सबसे वफादार अगर हमारा कोई दोस्त है तो वो किताब हमारी शक्ल। तो ये चीज जो है यकीनी तौर पर हम लोगों को न सिर्फ ये कि एक कॉन्क्रीट चीज देती है। मैं नहीं कहता कि जो सोशल मीडिया के ऊपर सब चीजें होती है वो फेक होती है, लेकिन अक्सरियत की रिलायबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर लगता है। तो उससे सबसे आसानी से बचने का रास्ता ये है कि जो किताबें हैं यकीनी तौर पर हम लोगों को जेन्युइन चीज, कॉन्क्रीट कॉम्पैक्ट चीज हम लोगों को बहुत आसानी के साथ देती है हम लोगों को। इसलिए जितना ज्यादा मुतालिया होगा यकीनी तौर पर हमारा होराइजन इन ईच एंड एवरी फील्ड, हर फील्ड के अंदर हम लोगों का खुद ब खुद बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को जो आमतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फेस करते हैं, हम लोग देख लेना यहीं पर कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यूपीएससी, एमपीएससी के और जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह है, ये लोग मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक क्यों रिफर करते हैं?
क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफर होता है हल्का सा, और वही जो डिफरेंस होता है वो कभी कभी फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बन जाता है कि इसी को एक रिसर्च करने का एक नया मौका मिल जाता है कि व्हाई ही हैज टेकन। तो किताबें जो है यकीनी तौर पर जितना ज्यादा हम लोग इसको देखेंगे उतना ज्यादा हम लोगों के हर जो ग्रह है वो खुलती चली जाएगी, और यकीनी तौर पर जो किताबें हैं वो हमारे किरदार के अंदर के किस तरीके से हमारे अंदर जो प्रॉब्लम शूटिंग टेक्निक है वो डेवलप हो, मुकाबला जाती जो हमारे अंदर स्पिरिट है वो डेवलप हो, हमारे अंदर हम्बलनेस कैसे आए, हमारे अंदर आमतौर से हम्बलनेस को लोग समझते हैं टिमिडनेस, कावर्डनेस, तो क्या फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है, तो यही चीज बताएगी क्या हमारा मुताबिया। तो हमारे किरदार के अंदर जो मॉरल्स हैं वो भी डेवलप करते हैं कि आज तो ठीक है किताबी वही से बेशुमार है, चाहे ना पढ़ी जा रही है, लेकिन किताबों को पढ़ने के साथ साथ किताबों को पढ़ने के बाद ही किरदार साजी भी होती है कि हमारे अंदर जो मॉरल्स हैं कि ब्रेवी किस तरीके से हमारे अंदर डेवलप हो, हेल्पिंग नेचर हमारा कैसे आए, थैंकफुलनेस किस तरीके से डेवलप हो, किस तरीके से एटिकेट्स और मैनर्स आए, किस तरीके से सही जिंदगी में हम लोग कोई भी लोग और लोगों को भी इससे फायदा है। मैं नहीं समझता कि किताब से बेहतर कोई हमको गाइड कर सकता है। तो यकीनी तौर पर आज का ये जो मौका है कि हम लोगों को जो बुक डे, देखो जो डेज भी जो सेलिब्रेट होते हैं वो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेलिब्रेट होते हैं, और वो उसी के हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस का रेशियो भी क्या है वो वेरी होता है। अभी इंटरनेशनल डे है, इसलिए ये इसको यहाँ पर क्या है इसको सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट वी शुड रिवाइव व्हाट व्हाई वी शुड बी अटैच्ड विद द बुक्स। कि बुक जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए यकीनी तौर पर हमसे बेहतर तो मैं नहीं समझता ये कोई समझ सके कि हम लोगों का तो यकीन ही इस बात के ऊपर है कि किताबें जिस तरीके से किताबी हमारी जो मजहबी किताब है वो कुरान शरीफ, तो ऐसे ही ये जो किताबें हैं ये भी जेन्युइन वे फॉर गाइडेंस इन एवरी स्ट्रीम ऑफ आवर लाइफ। तो हम इसको प्रोपेगेट करें, और यकीनी तौर पर मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस वेबिनार के, और यकीनी तौर पर बस एक ख्वाहिश मेरी यही और एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द व्यूअर्स और जो इसको देख सुन रहे हैं, तो वो भी वी शुड डिटरमाइन वन थिंग एंड मेक इट फ्रूटफुल वेबिनार। ये वेबिनार मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा बामानी हो जाएगा कि हम लोग आज ये तहैया कर लेंगे एटलीस्ट I will render 1 hour for my reading at least। मेरे मुताले के लिए कम से कम मैं 1 घंटा दिन का निकालूं। खुद बखुद आप within a month you will find a drastic change in your own character, in your own intellectual way। देखा हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर बेहद फर्क चाहते हैं तो किताबों से जुड़े और लोगों को भी इससे जोड़े। तो सबसे बेहतर हम लोगों के लिए जो इस वेबिनार का है कि हम लोग इसको अब प्रैक्टिकल स्टेप को उठाएं, अमली कदम उठाएं। बहुत बेशुमार है, शुरू कहाँ से करें हम? बहुत आसान सी बात है कि शुरू हम लोगों के व्हाटएवर मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मैं वहां से शुरू करूं। मुतालिया एक्चुअली मैं एक बात कह दूं कि मुतालिया आसान भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। देखो आमतौर से लोग आजकल रिला करते हैं, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ सर, कि आखिर ये कि बहुत ज्यादा लोग अब ऑडियो विजुअल के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं। इन कंपैरिजन विद स्टडीइंग एनीथिंग दे विल वोट प्रीफर टू वाचिंग द थिंग, कि उसको ऑडियो विजुअल में देखना पसंद करते हैं। क्यों? तो ज्यादा आसान होती है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा मैं कहता हूँ आसाब शिकन होता है, लेबोरियस होता है। क्यों? यकीनी तौर पर मैं कुछ भी पढ़ूंगा तो अब साइकोलॉजी ये कहती है कि व्हेनेवर एनीथिंग इज रेड, कोई भी चीज जब पढ़ी जाती है तो वो ज्यादा हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग।
ये एक नफ्सियाती चीज है कि जितने ज्यादा ऑर्गन्स किसी एक अमल के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो उतनी ज्यादा अहमियत उस अमल की। दिस इज व्हाट मींस यूनिवर्स। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ultimately what, as I am reading anything, ultimately my eyes are just following that script. Whatever I am reading, my tongue at the same time it is going to in my mind. My mind is what interpreting, मेरा दिमाग उसको क्या interpret कर रहा है, वो मेरा mind directly जबान को कह रहा है कि वो हरकत करे, फिर वो जो जबान फिर वोकल ऑर्गन को कहना चाहिए एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या वो आवाज निकल रही है, वही आवाज जा रही है वापस से मेरे कान के अंदर, वही कान जो सुन रहा है वो वापस से मेरे ब्रेन के अंदर देख रहा है कि व्हाटएवर आई एम रीडिंग दैट इज करेक्ट वन, फिर वो कंफर्म करता है, फिर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस। और जितना ज्यादा प्रोसेस होता है वो उतना ज्यादा वो चीज टिकती है। इसलिए कहते हैं कि 1000 पता एक, जो आपने पढ़ा है वो टिकेगा एवर। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। वो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वी ऑल शुड नाउ कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 1 आवर ऑफ द डे। स्टार्ट करना है फ्रॉम आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एरिया, फिर उसके बाद जो मेरी जरूरत है उससे अब मैं क्या है उसको ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मेरी मुताले की आदत डेवलप होगी, किताब में पढ़ते जाऊंगा तो मेरे अंदर एक मेंटालिटी, एक व्यू पॉइंट डेवलप होगा, एक व्यू पॉइंट, और उसी व्यू पॉइंट को मैं पॉजिटिव वे के अंदर लेता चले जाऊंगा। तो माइंड इतना कि हम लोग नहीं समझ सकते कि हम लोग अपने किरदार को कितना ज्यादा एलिवेट कर सकते। कहा ही गया है कि कुरान को अल्लाह पाक ने उतारा ही है इसलिए कि गौर फिक्र तदब्बुर और तफक्कुर के लिए। तो हर किताब पढ़ने के बाद यकीन तौर पर कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट डेवलप होता है, एंड दैट वी हैव टू एंगेज बाय प्रैक्टिसिंग इट प्रैक्टिकली। सो इन द एंड आई विल वंस अगेन एक्सप्रेस थैंक्स टू ऑल यू illuminating figures who have taken a drive for the betterment of the society। ये हम पूरे हिंदुस्तानियों की एक जरूरत है आज के दौर में कि हमारे जहन से जो शुकूक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर होंगी इन्हीं किताबों के मुताले के जरिए से। आज जितने भी कहना चाहिए आज हौच पौच हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, अबतरी फैली हुई है, उससे बचने का भी एक बेहतरीन मौसर जरिया यही है कि एवरीवन शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो हर किस्म के शुकूक और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी, और हमारा जो एक कंट्री है जो कि मोस्ट वाइब्रेंट एनर्जेटिक कंट्री है, वो वंस अगेन पूरे वर्ल्ड को लीड करने की पोजीशन में यकीनी तौर पर आ जाएगा। जो विजन 2020 देखा था एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, यकीनी तौर पर वो साकार होगा अगर हम लोग इस एक ट्रेट को अपनी जिंदगी में जगह दें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर पेयरिंग मी and hope that inshallah in our coming days we are going to boost ourselves, our characters through ample reading in a positive way. Thanks a lot. Jazakallah. Assalamu alaikum. शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे अंदाज से किताब की अहमियत पर रोशनी डाली। आपकी बातों को सुनकर मैं ये कह सकता हूँ, शुक्रिया सर, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से किताब की अहमियत पर रोशनी डाली। आपकी बातों को सुनकर मैं कह सकता हूँ, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। अब मैं आवाज़ देता हूँ नदीम सर को, वो अपने तासुरात का इजहार करें। नदीम सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है सर? जी सर। जी, तो मैं तो सबसे पहले जो है वाइस प्रिंसिपल का शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ हमारे मेहमान खुसूसी आमीन सागर सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मालूमात हमें जो है यहाँ पर जो है मुहैया की है किताब के ताल्लुक से। और आज भी हम जो 23 अप्रैल का दिन है यौम किताब के तौर पर मनाया जाता है, और आमीन सर ने
उस पर पूरी रोशनी डाली है किताबों की अहमियत के ऊपर, है ना। आज हमारे अंदर से भी वो चीज निकली हुई है, खास तौर से जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, है ना, उनके अंदर अगर ये चीज होगी तो यही चीज जो है बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, बच्चों के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। आज हमारे जरिए से भी कुछ कोताहियां होती है, आज मैं भी मानता हूँ उसके जरिए से। बहरहाल हमारे अंदर जो है रीडिंग की जो एक यानी आदत होना चाहिए, दिलचस्पी होना चाहिए। जिस तरीके से आमीन सर ने हमें जो है इसकी मालूमात दी है, और ये जो प्रोग्राम जो है मनाया जाता है, यौम किताब जो मनाया जाता है, यूनेस्को के जरिए से उसका जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके जरिए से मनाया जाता है ताकि एक याद दहानी रहे कि भाई हमें जो है उसको किताबों को हमारे से जोड़कर चलना है, लेकर चलना है। जिस तरीके से सर ने जो है कलामुल्लाह शरीफ की जिसे मिसाल दी है कि वो तो अल्लाह की किताब है, पूरी मुकम्मल किताब है और आज उसके अंदर एक भी चेंजिंग नहीं हुई है। बहरहाल हम सब जानते हैं कि किताब जो है, जो किताबें होती है, ये अखलाक का सरचश्मा होती है। इसके जरिए से जो अखलाक बनते हैं, ये न सिर्फ हुसूल इल्म का जरिया बल्कि इंसान की बेहतरीन दोस्त भी होती हैं। ये किताबें जो है इंसान की बेहतरीन फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। बहुत से लोगों को दिलचस्पी होती है तो देखें ना किस तरीके से उनके किताबों से उनकी जो दोस्ती होती है। किताबें जो है ख्यालों में खो जाने का वसीला होती है। हाँ, इंसान किताबें पढ़ता है तो ख्यालों के अंदर खो जाता है, जहालत के अंधेरे को इल्म की रोशनी से आरास्ता करने का जरिया है। मगर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे बच्चे और नौजवान जो है किताबों से दूर हो रहे हैं और इस वजह से वो गैर महसूस तरीके से अखलाकियात से भी दूर हो रहे हैं। हमारे बच्चों और नौजवानों में अच्छी आदतें और खूबियां वो अच्छी किताबों से सीख सकते हैं। जितना ज्यादा रीडिंग होगा, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उस तरीके से जो अखलाक भी बेहतर होंगे। मैं कॉलेज इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस आज के टेक्नोलॉजी के दौर में किताबों से वाकफियत के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हम सबकी जिम्मेदारी है ना, कि हम खुद भी किताबों से दोस्ती करें, किताबों को रीड करें और हमारी नई नस्ल को भी उसके फवायद बताकर उस तरफ माइल करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। अब मैं आखिर में सिटी कॉलेज के टीचर सोनोने सर को आवाज दूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स से इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें। सोनोने सर। थैंक यू सर। कहते हैं पढ़त पढ़त जड़मती भी होत सुजान, यानी जो अज्ञानी इंसान होता है वो अगर पढ़ने की शुरुआत करे या पढ़ता रहे तो होशियार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। मराठी में भी कहते हैं पुस्तकाने मस्तक सुधारतं आणि जे मस्तक सुधारलेलं असतं ते कुणापुढे नतमस्तक होत नसतं। आज के इस प्रोग्राम में महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सदर साहब के तौर पर यहाँ पर हाजिर रहे, या प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी प्रकार से गेस्ट के तौर पर आमीन सागर सर यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। कनिष्ठ महाविद्यालय की तरफ से आमीन सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी प्रकार से सुपरवाइजर नदीम सर, सीनियर टीचर खलील सर और सभी जूनियर स्टाफ की भी मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से प्रोग्राम शुरू किया और सभी को अच्छी तरीके से किताब डे के बारे में जानकारी मिली, तो कॉलेज की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं से ज्वाइन हुए, उनको भी मैं कॉलेज की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। आखिर में रब का शुक्रिया, अमीन सर। सबका शुक्रिया।